तो इसके मुताबिक भी पीटीआई 100 से ऊपर तो चली जाएगी, लेकिन उनकी एक्चुअल सीटें क्या हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं वो मैं आपको बताता हूं। सिंध में 61 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 के ऊपर जीत रही है। 21 फॉर्म 45 में वो 21 नशिस्तों के ऊपर आगे चल रही है और इलेक्शन जीत चुकी है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हो तो तहरीक इंसाफ की 21 नशिस्तें सिंध में भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 42 नशिस्तों पर जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। वैसे 40 का तो नतीजा भी आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले तगड़े, उन्होंने अपना नतीजा इधर उधर नहीं होने दिया। चंद सीटों के ऊपर जो हो रहा है, फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा। आरओ के दफ्तर में वहां पे वो धरने देकर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। शेर मरवत साहब ने धरना दिया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के अंदर धरना चल रहा है, दीगर कुछ और जगहों पे धरने चल रहे हैं। वो रीजन ये है कि वहां पे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अनाउंस नहीं किया जा रहा आरओ के दफ्तर में फॉर्म 47 के ऊपर। तो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 42 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। तो टोटल सीटें बन जाती हैं 179, यानी जो 260 के करीब पूरी टोटल इलेक्शन है पाकिस्तान में, उनमें से 179 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात जीत चुकी है। यह है जी अब तक की सूरत हाल इलेक्शन जीतने की। कुछ इलेक्शन तो बहुत ही अजीब हुए, यानी वहां सारी दुनिया को पता था कि ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से ये लोग इलेक्शन जीत जाएं। चंद नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। नूर आलम खान, ये बहुत हैरान कुन सूरत हाल है। नूर आलम खान का जीत जाना, वहां के लोग, वहां के हल्के के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे शशदत रह गए हैं कि ये कैसे हो गया, ये आदमी कैसे इलेक्शन जीत सकता है। बहरहाल नूर आलम खान ने इलेक्शन जीत लिया 47 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 45 की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ओन चौधरी को जीता हुआ अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन सलमान अकरम राजा क्योंकि इनके मुकाबले में थे, वो इस खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेले। उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और एक बड़े मार्जिन से जीता। कोई 80,000 से 1 लाख के बीच की लीड उनकी वेरी कर रही थी और अचानक खबर आती है कि वो इलेक्शन हार गए हैं। ओन चौधरी को इतने वोट डाल दिए गए, इतने वोट उनके बढ़ा दिए गए कि नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट उन्होंने लाहौर में ले लिए। अब ये ओन चौधरी वो शख्सियत है, इनको आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वाएं तो पूरे मुल्क से इनको इतना वोट नहीं मिल सकता जितना इनको एक हल्के से दिलवा दिया है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये जादू किया गया है ओन चौधरी के मामले में। ये सलमान अकरम राजा साहब चले गए अदालत में और नतीजा रुकवा दिया है इस हल्के का। लाहौर हाई कोर्ट में नतीजा रोक दिया गया है, जबकि ये भी वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा आरओ किधर गया, यानी हम राब्ता कर रहे हैं उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। चौधरी सालिक हुसैन, ये लगभग 1 लाख की लीड से हार रहे थे परवेज इलाही साहब की एहलिया से, और चौधरी सालिक हुसैन की जीत अनाउंस कर दी गई। ख्वाजा आसिफ बहुत लंबी चौड़ी लीड से हार रहे थे, 40-50 हजार से ये पीछे चल रहे थे। रेहाना डार साहिबा से उस्मान डार की वालदा, और इनका भी जीत अनाउंस कर दिया गया। बहुत हैरान कुन जो नतीजे हैं वो ये हैं जो फारग हो जाएंगे। नवाज शरीफ अपनी दोनों नशिस्तों पर हार रहे थे, मानसेरा में तो फारग हो गए हैं, तो यास्मीन राशिद से इनको कैसे जितवाया गया वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पूरा पेपर दिखाया है, आप उसको जाकर सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ के लिए कितना बड़ा धांधला किया गया। मरियम नवाज अपनी जो सूबाई नशिस्त पे मैर शराफत से जीती है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और वहां बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो अभी चैलेंज होंगे अदालत में, तो फिर लग पता जाएगा। मेजर ताहिर सादिक, अयाद अमीर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, शहरियार रियाद, राजा बशारत, समाविया ताहिर, ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि किसी तरह भी ये लोग जीत जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जीते हुए थे यहां से, बल्कि 50 हजार से 1 लाख के बीच में इनकी लीड चल रही थी रात को फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन अचानक बदल गई। अब जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनके साथ जिन सीटों पे ज्यादती हुई उनकी तादाद 50 से ज्यादा है, ये सारे हल्के चैलेंज होंगे। देखें 2013 के अंदर 4 हल्के थे, कितनी मुसीबत बन गई थी। अब 50 से ज्यादा हल्के हैं और ये सारे हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज हो गए। सूबाई हल्के इसके अलावा है, ये मैं कौमी असेंबली के हल्कों की आपसे बात कर रहा हूं। और जब ये अदालत के अंदर जाकर चैलेंज होंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें जो है वहां पे नताइज जो है उनको रोक दिया जाएगा और डी नोटिफाई किया जाएगा कामयाबी के नोटिफिकेशंस को। दोबारा से गिनतियां होंगी, पेपर चेक किए जाएंगे, पड़ताल होगी, फॉर्म 45 चेक होंगे और बहुत कुछ होगा अभी। तो जो लोग मिठाई खा रहे हैं वो जल्दबाजी में मिठाई ना खाएं,
ये वो फुजला है जिसपे नवाज शरीफ साहब बैठने वाले हैं, ये मिठाई नहीं है। लिहाजा एहतियात कीजिए, आप बहुत बदमजा हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो रात को हार मान गए थे, उनकी पार्टी के लोग भी हार मान गए थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मांगा हुआ था ना, वो ये मांगा हुआ था लंदन से आने से पहले कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान में दी जाएगी और मुझे फ्री हैंड दिया जाएगा ताकि मैं अपने साथियों के साथ इस मुल्क को चलाऊं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे बदले भी लेने थे। जो कुछ उनके साथ लंदन में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तो मियां साहब इस उम्मीद के साथ आए थे। लेकिन जब मियां साहब आए तो मियां साहब की जानिब से भी कुछ वादे किए गए थे। वो ये कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो हर तरफ से लोग निकल आएंगे, पूरे पाकिस्तान में लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। तो मियां साहब अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मियां साहब को लोगों ने मुंह ही नहीं लगाया और हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी। मियां साहब ने पूरा का पूरा निजाम इस्तेमाल किया, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई रैली, ना बैनर, ना पोस्टर, रोजाना की बुनियाद पे एक केस के अंदर सजा और फिर हर तरफ छापे, 18,000 गिरफ्तारियां। यानी मियां साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए सब कुछ किया गया, फिर भी वो हार गए। और कल रात को मियां साहब बहुत बदमजा होकर उठ के जा रहे थे और पीएमएलएन के लोग हार मान रहे थे। टेलीफोन्स के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर कह रहे थे, टेलीफोन तो नहीं चल रहे थे, जो हमारे पास वाईफाई कनेक्शन थे वहां से बातचीत जिनसे हो रही थी, जिन दोस्तों की, वो सब ये बता रहे थे कि पीएमएलएन ने अपनी हार तस्लीम कर ली है और वो अब इस खेल के अंदर शामिल नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी इतनी इज्जत बच जाए कि वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएं। लेकिन हुआ क्या, पीएमएलएन तो हार गई थी, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं आप नहीं हारे अभी, और फिर दोबारा से उनको ताकत के इंजेक्शन लगाए गए, उनको बेचारों को खड़ा किया गया और बड़ी मुश्किल से पीएमएलएन के लिए पहले उनको राजी किया गया कि आप जीत रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो रहे थे, फिर वो तैयार हुए, तो अब उनको सीटें दिलवाई जा रही हैं। ये सीटें जाकर हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक ये चैलेंज होगी हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे नाइंसाफी हमेशा रहे, अदालतें इंसाफ भी करती हैं और जहां जहां पे ये चैलेंज होंगी, जहां जहां पे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने जाएंगी, जब वो इंसाफ करेंगे तो ये सीटें रिवर्स हो जाएंगी। ये हुकूमत अदालत के रहमो करम के ऊपर रहेगी और बहुत ही अजीब सूरत बनेगी। वो सहाफी जो पीएमएलएन की बहुत सपोर्ट करते थे, अब वो भी अब ये कहना शुरू हो गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लोगों को शर्मिंदगी होती है, लेकिन पीएमएलएन की जो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे सहाफी, वो बेचारे ऑन एयर कह रहे हैं कि यार धांधली भी देखी थी हमने, बेईमानी भी देखी थी हमने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये चीजें हमने कभी सोची भी नहीं थी जो हो रही हैं। और वोट को इज्जत देते देते जो वोट की चोरी की है पीएमएलएन ने और जिस तरीके से सारी रात चोरी की है, जैसे रिजल्ट रोके गए हैं, ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे जो कुछ किया है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो अगर फॉर्म 45 के नतीजे में जाती है तो वो पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ बड़े आराम से हुकूमत बना लेगी और फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ बगैर मखसूस नशिस्तों के भी पाकिस्तान में हुक्मरान जमात बन जाएगी। बहुत सारे हल्कों में ज्यादती जो हो रही है उसमें एक हसन अदील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलम में है, ये बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। बिलाल कियानी साहब को जेलम से नून लीग को उनके जितवा दिया गया, बड़े अजीब तरीके, 57,000 की लीड से जीत रहा था ये कैंडिडेट और 9,000 से इसको हरवा दिया गया। और अभी आरओस का भी आ रहा है कि आरओस, अब नवाज शरीफ साहब का जो NA 130 का आरओ है वो पुरस्कार तौर पर बीमार हो गया और फिर इसको हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरा बंदा लाया गया और फिर नवाज शरीफ साहब की जीत का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। वहां पे शेख वकास अकरम भी जीत गए हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, साहबजादा अमीर सुल्तान, ये तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं और दीगर बहुत सारे, मियां वाली से बहुत मैदान मार लिया है। जरताज गुल वजीर का जो आया है वो 60,000 की लगभग लीड से वो इलेक्शन जीत गई हैं। अभी बहुत सारी चीजें चैलेंज होंगी और बहुत कुछ अभी आएगा। लोग डटे हुए हैं। पीएमएलएन के कुछ बुर्ज गिर गए हैं, कुछ गिरने वाले आने वाले दिनों में। नवाज शरीफ का बुर्ज गिर गया वहां पे मानसेरा में, राणा सनाउल्लाह इलेक्शन हार गए और जावेद लतीफ इलेक्शन हार गए। कुछ और लोग जो पीएमएलएन के ऐसे लोग थे जिनको मखसूस हलकों में भी पसंद नहीं किया जाता था, तो उनके लिए वो गुंजाइश नहीं निकली जो गुंजाइश बाकियों के लिए निकली। लेकिन होगा क्या, ये बात आप याद रखिएगा कि ये ऐसे नहीं चलेगा।